Friends, today will be discuss about the mathematics of class 6, in which we will discuss in the chapter data handling, and this is the part 5th of data handling. So dear, enjoy the solutions of the related exercise of data handling, that is exercise 9.4. so enjoy the video and बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करना सीखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time। मतलब जब फ्री होते हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कौन सी एक्टिविटी सबसे लाइक करते हैं। तो यहाँ पे डाटा दिया है प्लेइंग 45 स्टूडेंट्स, reading story books 30 students, watching TV 20 students, listening to music 10 students और painting 15 students। तो करना क्या है आपको, draw a bar graph to illustrate the above data taking is क्या बताना है, क्या बताना है, पेज नंबर पेज, हाँ हाँ देख लीजिए। और एक्सरसाइज है 9.4 निकालिए। देखिए मैंने तो लिख रखा है 9.4, बोर्ड पे लिखा है। तो 9.4 आपका 202 पेज पे है, आप देख लीजिए कितना है। तो कहा गया है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द एबव डाटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, which activity is preferred by most of the student other than playing। तो यहाँ पे आपको ये चीज दी हुई है, ठीक है। अब आपको इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है और स्केल भी आपको दिया हुआ है। तो स्केल दिया हुआ है तो इसके हिसाब से आप इसे आप ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे है आपका प्लेइंग 45 स्टूडेंट्स, जो प्रीफर्ड एक्टिविटी आपके यहाँ पे है प्रीफर्ड एक्टिविटी, और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक्टिविटीज दे रखी है प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी, ये है आपकी प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी, स्टोरी बुक्स। थर्ड है आपका वॉचिंग टीवी। फोर्थ है आपका लिसनिंग टू म्यूजिक। और उसके बाद है पेंटिंग, ठीक है। और ये नंबर्स जो दिए हुए हैं वो आपके हैं 45 30, ये 45 है, ये 30 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 20 10 15। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको इस पर बेस्ड बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट वन। क्या करना है, सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे स्केल का हेल्प लिया, बार ग्राफ ले लेंगे और बार ग्राफ के हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये लाइंस आपके जो ग्राफ पेपर है, उस ग्राफ पेपर में जो डार्क ग्रीन लाइन है उस पर ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे और एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद फिर आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑन द बार ग्राफ। ओके, ग्राफ पेपर पे बार कैसे ड्रॉ करेंगे उस चीज को अब हम वन बाय वन समझेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एरो लगा दिया और यहाँ भी एरो लगा दिया। एरो मींस दिस लाइन इज गोइंग अप टू इनफाइनाइटली, ये लाइन आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो देखिए किस तरह से हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लिया जो आपको यहाँ पे शो होने लगे। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये आपने जो लाइन ड्रॉ की है दैट इज द एक्स एक्सिस। तो यहाँ एरो लगा देंगे और एक्स एक्सिस लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वाई एक्सिस। सो दीज आर द एक्सिस। ये एक्सिस आपको कहाँ पे ड्रॉ करनी है, ये एक्सिस आप जो ग्राफ पेपर होता है उसमें डार्क ग्रीन लाइन होती है, उस ग्रीन लाइन पे आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये दिया है मैक्सिमम हाईएस्ट जो वैल्यू है दैट इज 45। तो 45 है, इसका मतलब जो डाटा है वो बहुत बड़ा नहीं है। दिस इज नॉट लार्जेस्ट डाटा, दिस इज सो स्मॉलेस्ट डाटा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। तो 5 का टेबल आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिखना है। अगर ये डाटा बड़ा होता तो 10 का टेबल लिखते, और भी बड़ा होता तो 50 का टेबल लिखते, और भी बड़ा होता तो 100 का। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया भी है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। अब आपको और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम इज 45, तो इतना ही लिखेंगे। और अब इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहले प्लेइंग एक्टिविटी के लिए 45 स्टूडेंट के लिए बार ड्रॉ करना है। तो कितना यूनिट होगा, आपको क्या करना है, ये जो 5 लिखा हुआ है उसी से इसको डिवाइड करते चले जाना है। तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, 9 यूनिट लेंथ आपकी आएगी। 9 यूनिट लेंथ का मतलब है 9 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ ऐसे करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना ये फाइंड किए भी बार बना सकते हैं। आपको 45 तक जाना है तो आप स्केल लेंगे और स्केल रख के आप सीधा एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे और हॉरिजेंटल लाइन को खींचते हुए आप सीधा 45 पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बार खींच लिया, इस तरह से आप बार खींचेंगे, उतना बड़ा हमने ये बार फर्स्ट बार ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है रीडिंग स्टोरी बुक्स 30। तो अब हम नेक्स्ट बार जो ड्रॉ करेंगे वो 30 तक लेके जाएंगे और 30 लेके जाने के बाद उसको स्टॉप कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 30 नंबर ये लिखा हुआ है, दिस इज द 30। तो हमने 30 के लिए इसको इस तरह से ड्रॉ किया, दिस इज 30। और इतना ही आपको डिस्टेंस उतना ही रखना है, विड्थ उतना ही रखना है। तो हमने दूसरा बार इस तरह से ड्रॉ कर दिया और इसको इस तरह से हॉरिजेंटली ज्वाइन कर देंगे 30 के सामने। This is the second bar. After that, next activity is watching TV and this is 20.
तो 20 है, तो अब हम थर्ड बार ड्रॉ करेंगे और ये 20 तक लिखी, 20 आपका ये है, तो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया और इतना ही विड्थ लेकर के, विड्थ सेम रहेगा, तो जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेम ही आएगा, कम ज्यादा होगा ही नहीं। कब क्यों नहीं होगा? इफ यू ड्रॉ इट्स ऑन द डार्क ग्रीन लाइन, अगर आप डार्क ग्रीन लाइन पे ड्रॉ करते चले जाएंगे तो ये कम ज्यादा होगा ही नहीं। नेक्स्ट है लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक इज ओनली 10 स्टूडेंट्स, तो 10 तो ये नंबर है, तो आप यहाँ ड्रॉ करेंगे और 10 तक ही जाना है आपको। तो देखिए हमने इस तरह से नेक्स्ट बार ड्रॉ किया और इसको 10 तक लेके जाना है, ओनली 10। तो देखिए 10 नंबर आपका यहाँ पे है, आपकी ये लाइन वहां खींची होगी ग्राफ में, डार्क ग्रीन लाइन होगी, उस डार्क ग्रीन लाइन पे डॉट रखेंगे और इस तरह से आप नेक्स्ट बार ड्रॉ कर देंगे और इसको कंप्लीटली हॉरिजेंटली ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट एक्टिविटी है, दैट इज द पेंटिंग, एंड पेंटिंग इज 15 स्टूडेंट। तो देखिए 15 आपका कहां पर है, ये नंबर है, तो अब आप नेक्स्ट बार जो ड्रॉ करेंगे वो 15 हाइट तक लेके जाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और ये 15 तक लेके जाएंगे, 15 आपका ये नंबर है, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ किया और हॉरिजेंटली एक उतना ही विड्थ लेके एक और लाइन ड्रॉ की और इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपके सारे बार हो गए जितने आपको ड्रॉ करने थे, ऑल द एक्टिविटीज हियर रिप्रेजेंटेड। अब ये बार आप डिफरेंट कलर से कलर भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू कलर इट। आप इसे रेड कर दीजिए, इसे ब्लू कर दीजिए, इसे ग्रीन कर दीजिए, इसे येलो कर दीजिए, इसे और भी कोई कलर कर सकते हैं, तो कलर कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। और यहाँ पे आप जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी मेंशन कर सकते हैं, तो वो एक्टिविटी आप कई तरह से मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1, वार के अंदर लिख के भी आप ये मेंशन कर सकते हैं, वार के ऊपर भी लिख के मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ बार के नीचे भी लिखा जा सकता है, तो कहीं भी आप लिख सकते हैं, तो जहां भी आपका स्पेस हो वहां आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज बार फॉर प्लेइंग, तो हमने ये प्लेइंग के लिए था, तो प्लेइंग के लिए यहाँ प्लेइंग लिख दिया। एंड दिस इज रीडिंग स्टोरी बुक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीडिंग स्टोरी बुक। नंबर 3 था वॉचिंग टीवी, तो हमने यहां पे लिख दिया वॉचिंग टीवी। और नेक्स्ट था आपका लिसनिंग टू म्यूजिक, तो हमने यहां पे लिखा लिसनिंग टू म्यूजिक। और लास्ट था आपका पेंटिंग, तो यहां पे लिख दिया पेंटिंग। तो ये आप इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और मेंशन करने के बाद में इसे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी कलर कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे रिप्रेजेंट ये भी करना है कि ये जो नंबर्स है, व्हाट इज द नंबर, ये नंबर है क्या, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट अप टॉप की तरफ जा रहा है, तो इस तरह से एरो लगा देंगे। और यहाँ पे जो ये बार आपने इस तरह से ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पर, ये क्या है, दिस इज द एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे प्रीफर्ड एक्टिविटी लिखेंगे, प्रीफर्ड, जस्ट ए मोमेंट, प्रीफर्ड एक्टिविटी। और यहाँ पे चूंकि ये इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है। तो अब और दूसरा चीज आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है कि आपने जो यूनिट बुक क्वेश्चन में दे रखी थी, या आप जो यूनिट लेंगे वो आपको यहाँ पे लिखनी है, राइट हैंड साइड कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पे लिखनी है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू
1 unit length equal to 5 students। तो यहाँ पे जो टेबल आपने लिखा है ना 5 का, तो वो चीज आपको यहाँ मेंशन करनी है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी चीज हो गई। और अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट होने से पहले एक चीज इसमें और पूछा गया है, उसका आंसर भी लिखना है। क्वेश्चन इज हियर, which activity is preferred by most of the student other than playing। प्लेइंग को छोड़ दो और उसके बाद फिर कौन सी एक्टिविटी है जो सभी स्टूडेंट ने ज्यादातर पसंद की है। वेरी, तो आप यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे फ्रॉम द बार। कैसे लिखेंगे? फ्रॉम द बार ग्राफ। रीडिंग स्टोरी बुक इज प्रिफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये आंसर भी आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, बार ग्राफ उनका एकदम सही होता है, लेकिन उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो आंसर नहीं लिखते हैं, तो वहां पे 1 मार्क्स उनका डिडक्ट हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। टू हियर इज गिवन दैट the number of mathematics books sold by shopkeeper on 6 consecutive days is shown below. Days: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Number of books sold: 65 on Sunday, 40 on Monday, 30 on Tuesday, 50 on Wednesday, 20 on Thursday, 70 on Friday. Draw a bar graph to represent the above information choosing the scale of your choice। तो इसमें क्या करना है, जो ये डेटा दिया हुआ है इस डेटा के अकॉर्डिंग बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर एक लेते हैं और ग्राफ पेपर पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद में हम स्केल लेकर ये जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर इज गिवन दैट this is a bar graph। okay, now after that here is given that we will take it as, for this, since the highest value of this data is 70, so we will take the scale for it, that is 1 unit length equal to 1 unit length equal to 10, and this is the number of books, so we will write 10 books। okay, so dear, here we will write for 10 small square equal to 10। हम यहाँ पे इस तरह से साइन लगा लेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, दिस इज फॉर 10, दिस इज फॉर 20, दिस इज फॉर 30, this is for 40, this is for 50, this is for 60, and last one this is for 70। so we will write table for here, table of 10, 20, after that 30, and then 40, after that 50,
and then 60, and last one is 70. So start to draw the bar graph. So first one you can see here, for this, on Sunday number of books were sold 65. So we will take the scale and draw the bar graph. 65 means you will come just up to this line. This is a middle line for the measure of 5 units. This is 60, and 60 after that 60, this is 5. 60 and plus 5, so it is 65. So let us start to bar up to 65. That is, the first bar is goes up to 65. So we will start to draw it. After that, next one is given. You can observe here, for Monday it is 40. So number of books sold on Monday, this is 40. So we will draw this for Monday, that is 40, and 40 here you can observe that this is 40. So next bar will goes up to the height of this point, this line. So we will start drawing this bar for 40. So just you can see here, this is for 40. And this will start with the same width and stopped here on the horizontal line. After that you will take the next. On Tuesday, this is given that 30 books were sold. Here is, you can see in this data, 30 books. So your next bar will come up to this line. So you will start from here on this line and goes up to the height of 30. So you can draw this bar as you can see here. So this is the next bar. And will stop with the same width. This is number of books on Tuesday. Now Wednesday, how many books were sold? You can see here, this is 50 books sold on Wednesday. So you will draw a new bar. This is given on Wednesday, 50 books were sold. So you will start from here and goes up to 50. 50 means up to this line. So you will stop at this point and draw a new bar just like that. So we will draw it, this new bar. So let us start, and this is just goes up to the 50. You can see, you can observe that you will draw this just like that. This is the new bar, and with the same width will stop at this line. You will close it, and after that you can observe for the new bar. That is, here is on Thursday only 20 books were sold. So you will start a new bar from here, and only this is 20. So you will
stopped at this point, and here you can see that the next bar will be just like that. This is up to 20 books were sold here, so you can show this bar edge. And stopped here on the same width, and close you edge, just you see in the graph. After that, the last day on Friday, there are 70 books were sold, so you will start the new bar from here and goes up to this point. That is, this is the 70, this is the line for 70, so this bar goes up to this line, and you will draw here a new bar just like that. Here is last bar, and this just goes up to the height of 70, and 70 is given here up to this line, so you will mark edge and close. This is, so this is indicate for 70. Now you can indicate it as the number of books as you see, as you like, as you wish. That is, this is 65, and this is how much? 40, and on the next day, otherwise you can write the days which is represented. So आप यहाँ पे days लिख सकते हैं, means you will write here just as on the first day this was Monday, so you will write here Monday, and next day was Tuesday, सॉरी फर्स्ट वन वाज द सैटरडे, पहला आपका सैटरडे था, तो आप यहाँ पे सैटरडे लिखेंगे, फर्स्ट वन वाज सैटरडे. And after that this is Monday, and for next Tuesday, after that this is Wednesday, Wednesday, and after that next one is Thursday, so you can write here, no problem. And last one was Friday, so you can indicate here Friday. And here after that this you will indicate here that the line or horizontal line represented what? Number of books sold. So you write here number of books. And mark an arrow just like that. And on the horizontal line, this is the number of days.
So you can write here name of the dish and you can mark an arrow. So dear, this is the question. And okay, so dear, तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर